हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी के सभी बहुत सेफ हो, सुरक्षित हो और अपने घरों पे हो। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि ऑफ कोर्स हमारी लाइफ को एलिवेट करने में हमें बहुत हेल्प करेगी। लेकिन आज मैं टॉपिक स्टार्टिंग में रिवील नहीं करूँगी। जैसे जैसे हम बात करते जाएंगे यू हैव टू गेस कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली हम हर बार घूम फिर के एक ही चीज़ के बारे में बात करते हैं कि यू हैव ऑल द पावर टू चेंज योर वर्ल्ड, बस। लेकिन कुछ डिफरेंट छोटे छोटे टुकड़ों में। तो लेट्स सी आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। लेट्स गेट इनटू द वीडियो, क्योंकि इंट्रोडक्शन टॉपिक का आज तो मिलेगा नहीं, राइट। लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड फिगर आउट कि क्या है आज के वीडियो में। एक और बार सभी को वेलकम है जी। तो देखिए, कभी भी हमने ऐसा सोचा है, ऐसा नोटिस किया है कि यार जब भी हम कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं या फिर किसी इंटरव्यू में जाते हैं, तो जो चीज़ हमने सुबह ही रिवाइज़ की होती है या कल ही पढ़ा होता है, वो चीज़ हम भूल जाते हैं, एग्ज़ाम में नहीं लिख पाते। और ऐसा क्यों होता है, उसका सबसे ज़्यादा बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि यार हम नर्वस हो जाते हैं, हम एंग्शियस हो जाते हैं, हम ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, हमारे दिमाग पे वो प्रेशर होता है। और ये सारी जितनी भी फीलिंग्स मैंने अभी आपको बताई है ना, स्ट्रेस्ड होना या फिर बहुत ज़्यादा परेशान होना, नर्वस होना, एंग्शियस होना, ओवरवेल्म्ड होना, ये सब नेगेटिव कैटेगरी में आती हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में, राइट। तो जब भी हम इन सारी चीज़ों को फील करते हैं, इन नेगेटिव इमोशंस को फील करते हैं, तो ऑब्वियसली किया कराया सब फेल हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे हाँ, एक चीज़ है जो समझने वाली है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी हम कुछ अचीव करने के बारे में सोचते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मतलब एक स्ट्रेस लेके नहीं चलना है, एक नेगेटिव एनर्जी लेके नहीं चलनी है। क्योंकि अगर आप वो करेंगे ना तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, एंड दिस इज़ अ हार्श ट्रूथ। एक और चीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये कन्वे करना चाहती हूँ कि आज एट प्रेजेंट आपकी जो भी कंडीशन है, जो भी है, जिस चीज़ को भी आप फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, हैव फेथ इन योर सेल्फ दैट वो चीज़ फिगर आउट हो जाएगी, वो चीज़ अकम्प्लिश हो जाएगी। एंड वेन यू विल बी हैविंग दैट काइंड ऑफ फेथ एंड दैट लेवल ऑफ फेथ, तो ऑब्वियसली वो चीज़ होनी ही होनी है, सर्टेन है। देखिए, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, जिससे आई थिंक आप लोगों को बहुत क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पे थी उस वक्त पे, मतलब मैं जब जॉब छोड़ के आई, क्योंकि मेरा सीटिंग जॉब था, 9 to 5 बैठे रहो और काम करते रहो, राइट। और उस टाइम पे क्या हुआ कि मैं अपने घर पे भी नहीं रहती थी। आई वॉज लिविंग इन टू अनदर सिटी। सो खाने पीने का कोई होश नहीं, एक्सरसाइज नहीं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं, सीटिंग जॉब एंड एवरीथिंग। जब मैं जॉब छोड़ के वापस घर आई हूँ, दैट टाइम आई वॉज अच्छी खासी, मतलब मैं हेल्दी हो गई थी, राइट। एंड देन आई रियलाइज दैट आई हैव टू लूज़ वेट। अब उस टाइम पे मैंने ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना शुरू किया। हाई, आई हैव गेन सो मच वेट, मेरे चीक्स इतने चबी हो गए हैं, आई एम नॉट गेटिंग फिटेड इन टू ऑल दोज clothes which I used to admire and I used to like a lot. But then क्या हुआ, धीरे धीरे ग्रेजुअली आई केम टू अ पर्टिकुलर एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे मैं पहुंची, जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि यार अगर मैं नेगेटिव ही सोचती रहूँगी तो आई एम नॉट हेडिंग टूवर्ड्स एनीथिंग। कुछ हो रहा है क्या, ऐसे बैठे बैठे सोचना कि हाय मैं मोटी हो गई हूँ, हाय कुछ हो नहीं रहा, हाय आई एम नॉट लुकिंग गुड, अब मैं क्या करूँ, आई हैव टू बी फिट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ये सोच मुझे पतला नहीं करेगी, ये सोच मुझे और ज़्यादा परेशान करेगी। और इस परेशानी के अंदर मैं क्या कर रही हूँ अपने साथ, आई एम एक्चुअली डिस्टर्बिंग माई माइंड। बॉडी तो वैसे ही डिस्टर्ब्ड है, मतलब फिजिक, मैं अपना दिमाग भी ख़राब कर रही हूँ। एंड देन आई रियलाइज दैट व्हाट आई हैव टू डू इज़ आई हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। एंड व्हेन आई स्टार्टेड दैट, तो मुझे ऐसा लगा कि येस, आज मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता निकलेगा, 1 महीना निकलेगा, 2 महीने निकलेंगे, एंड आई विल बी अचीविंग दैट पर्टिकुलर गोल। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप एक पर्टिकुलर चीज़ को करना शुरू कर देते हैं, कोई भी चीज़ हो वो, तो एटलीस्ट आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन होता है
एक मोटिवेशन होती है दैट येस आई एम डूइंग समथिंग टू अचीव माई गोल। जैसे मेरे केस में जो अभी मैंने एग्जाम्पलीफाई किया, उस केस में मेरा गोल क्या था, आई हैव टू लूज़ वेट एंड व्हेन आई हैव स्टार्टेड डूइंग एक्सरसाइज, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि येस आई एम डूइंग एक्सरसाइज, आई एम डूइंग माई फिजिकल एक्टिविटीज़, मैं अपनी डाइट का ध्यान रख रही हूँ, मैंने शुगरी आइटम्स खाना पीना छोड़ दिया है। तो आई बिलीव कि अभी नहीं, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आई विल बी लूजिंग वेट, और मुझे जिस पर्टिकुलर वेट पे पहुंचना है मैं उस जगह पे पहुंच जाऊंगी। तो कैन यू सी द डिफरेंस इन बोथ द सिचुएशन? दिस इज़ वन पार्ट ऑफ मी विच वॉज सिटिंग आइडल, वरिंग, बींग एंशियस, परेशान कि यार मेरा वेट बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया है, अब मैं क्या करूँ, हाय मैं बड़ी परेशान। And the second part of me was starting doing the exercise, starting taking care of my diet. I had cut down all the sugary food, जो भी मतलब चीज़ें मुझे नहीं खानी चाहिए इन द वेट लॉस जर्नी, वो सारी चीज़ें मैंने कर दी। एंड देन मेरे अंदर एक मोटिवेशन था कि येस यार, अगर मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ तो आई विल बी गेटिंग रिड ऑफ इट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो जब आप बैठ के किसी चीज़ को लेके परेशान होते हैं ना, तो रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला। रिज़ल्ट कब मिलेगा? जब आप एक्शन में आ जाएंगे। और इसके 2 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये है कि जब आप एक्शन में आ जाते हैं, आपके अंदर से ही एक मोटिवेशन आने लग जाती है कि यार मैंने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है, आई हैव स्टार्टेड डूइंग समथिंग टुवर्ड्स माई गोल, टुवर्ड्स अचीविंग माई गोल, तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल भाई मैं उधर पहुँच ही जाऊँगा। और दूसरी चीज़ आपके दिमाग में ये आ जाती है कि यार मतलब ठीक है, ओके मैं इस जगह पर हूँ, लेकिन इस जगह से निकलने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। एंड व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग इनटू दैट एक्शन, ऑब्वियसली यू आर नॉट टू फार, आपके दिमाग में वो पॉजिटिविटी आ जाती है। और जब आपके दिमाग में पॉजिटिविटी आ जाती है, व्हेन यू आर फिल्ड विद पॉजिटिविटी, देन यू नो द रिजल्ट्स, राइट? And this is the impact of positivity, because you know when you are putting yourself into that action, जब आप एक एक्शन में आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, चीज़ें धीरे धीरे रिजॉल्व हो रही है। क्योंकि आपको पता है पढ़ाई करने से एग्ज़ाम में पास होंगे, एक्सरसाइज करने से ही पतले होंगे, इंटरव्यूज़ देने से ही जॉब लगेगी, घर पे बैठे बैठे परेशान होने से जॉब नहीं लगने वाली। लिंक्डइन खोलिए, naukri.com खोलिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आई डोंट नो, वो सारी साइट्स खोलिए, अप्लाई कीजिए, नौकरी ढूंढिए, अपने स्किल्स को इन्हांस कीजिए। नौकरी ढूंढने के लिए या नौकरी मिलने के लिए एक नई स्किल चाहिए। अगर इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड, लर्न दैट एंड देन अप्लाई। Until and unless you are getting into an action, you are not going to get a result. बैठ के सोचने से नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे आप। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग ऑलरेडी नेगेटिविटी से भरा हुआ है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है। यू आर थिंकिंग कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, यू आर थिंकिंग दैट यू हैव लैक ऑफ समथिंग। एंड व्हेन यू आर थिंकिंग कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, व्हेन यू आर थिंकिंग दैट आई हैव लैक ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, तो यू आर अट्रैक्टिंग लैक ऑफ दैट थिंग। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, नेगेटिव सोच रहे हैं ना, यू आर अट्रैक्टिंग मोर ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी कि मेरे पास पैसे नहीं है। यू आर अट्रैक्टिंग मोर ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग डिप्राइव्ड ऑफ मनी। व्हेन यू आर थिंकिंग कि मेरे पास प्यार नहीं है, नोबडी लव्स मी, तो आप सोच रहे हैं कि यार मेरे पास प्यार नहीं है। नहीं है मतलब लैक ऑफ लव, लैक ऑफ प्यार। ओके, तो आप उस चीज़ को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब भी आपको किसी चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है ना, तो उस चीज़ को लेके पॉजिटिव हो जाइए। और पॉजिटिव आप कब होंगे? जब आप एक्शन में आ जाएंगे। जैसे कि मैं जब एक्सरसाइज करने लग गई थी, तो मेरे अंदर एक पॉजिटिव सेंस आ गया था कि यार एक्सरसाइज शुरू कर दी है, डाइटिंग शुरू कर दी है, डेफिनेटली आज नहीं तो कल आई एम लूजिंग वेट। मैं वेट लूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो वो एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी तब आती है जब आप एक्शन में आ जाते हैं। तो आज का टॉपिक क्या था? टॉपिक ये नहीं था कि यू हैव टू थिंक पॉजिटिव, टॉपिक ये था कि हाउ टू थिंक पॉजिटिव। और पॉजिटिव आप कैसे सोचेंगे? जब आप अपने आप को एक्शन में लेके आएंगे। मैंने एक कोट शेयर किया था, आई डोंट रिमेंबर, मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे शेयर किया था या यूट्यूब के किसी वीडियो में शेयर किया था कि द बेस्ट सिक्योरिटी ऑफ योर फ्यूचर इज़
when you start doing some action towards your goal. The security, which what thing is that which gives you a sense of security, that you are improving yourself every day? This is the only thing which can give security for your future, because you know that you are improving yourself every day. जब आप अपने अंदर कोई एक नई स्किल इनकलकेट कर रहे हैं विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू लिव अ गुड लाइफ, जब आप एक अपने अंदर एक न्यू हैबिट को डेवलप कर रहे हैं जो आपके जीवन के लिए अच्छी है, तो क्या कर रहे हैं आप डेफिनेटली अपने आप को अपने गोल की तरफ लेके जा रहे हैं, और वो चीज़ आपको एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी देती है. तो पॉजिटिव होना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पॉजिटिविटी को अचीव कैसे करना है? बाई गेटिंग इनटू द एक्शन. कौन सा एक्शन? जो आपको आपके गोल के नज़दीक ले जाएगा. और जब आप उस एक्शन में आ जाएंगे तो आपको रियलाइज़ होने लग जाएगा कि यार एक्शन लेना मैंने स्टार्ट कर दिया है, रिजल्ट तो मुझे डेफिनेटली मिल ही जाएगा ऑब्वियसली. एंड देन वो पॉजिटिविटी रहेगी और आप अपने गोल को बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे. So yeah, that was all for today's video. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. प्लीज़ 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 अपने आप के अंदर रोज़ एक नई स्किल को लेकर आइए, रोज़ एक नई हैबिट को लेकर आइए, चाहे छोटी चाहे बड़ी, वॉट एवर. लेकिन जिस दिन आप अपने आप को रोज़ कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएंगे, आपकी लाइफ और ज़्यादा सिक्योर होती जाएगी. सो या, विद दैट I sign off. See you in the next video. Till then, know that I love you all. Bye. Have a very nice day ahead.